तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आदित्य और वेलकम टू आवर चैनल। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं व्हाट इफ गोकू एंड रेडिट्स बोथ सर्वाइव पार्ट 2। तो दोस्तों अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे रेडिट्स धरती पे आता है और वो गोकू और पिक्कोलो से लड़ाई करता है, पर क्योंकि इस यूनिवर्स में गोकू और रेडिट्स दोनों ही सर्वाइव कर जाते हैं, क्योंकि रेडिट्स का जो आर्मर होता है वो टूटा नहीं होता है। और कैसे फिर रेडिट्स अपना मन बदल के गोकू के साइड हो जाता है और वेजिटा से लड़ता है, और कैसे वेजिटा पिक्कोलो को मार देता है। दोस्तों चलिए चलते हैं आज के अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों इस यूनिवर्स में जो कि जी वॉरियर मरा है वो सिर्फ और सिर्फ पिक्कोलो है। पिक्कोलो को छोड़कर दोस्तों इस यूनिवर्स में और कोई जी वॉरियर नहीं मरा है। और दोस्तों क्योंकि पिक्कोलो मर चुका है, इस वजह से हमें प्लेनेट नामेक पे जाना होगा, क्योंकि सिर्फ वही एक प्लेनेट है जहाँ पे अभी ड्रैगन बॉल बचे हुए हैं, जिसके वजह से पिक्कोलो को रिवाइव किया जा सकता है। और क्योंकि दोस्तों इस यूनिवर्स में पिक्कोलो के मरने की वजह से कामी भी मर चुका है, तो कामी पिक्कोलो को ट्रेनिंग करने के लिए किंकाई के पास भेज देते हैं। और दोस्तों जो प्लेनेट नामेक पे सबसे पहले जी वॉरियर्स जाते हैं, उनमें से सबसे पहले गोहान, बुल्मा, क्रिलिन और टीएन होते हैं। और दोस्तों यामचा इस समय गोकू, वेजिटा और रेडिट्स के साथ ही रुक गया है, क्योंकि दोस्तों रेडिट्स, वेजिटा और गोकू तीनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब होती है, तो वो तीनों का इलाज चल रहा होता है हॉस्पिटल में। क्योंकि दोस्तों अब तक सेंजो भी नहीं आए हैं, तो ये तीनों रुके हुए हैं। पर दोस्तों क्योंकि जैसे ही गोकू हॉस्पिटल जाता है तो उससे मिलने के लिए बुल्मा के फादर आते हैं, तभी गोकू बोलता है उन्हें कि क्या आप उस ग्रेविटी चैम्बर को एक स्पेसशिप में कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि जब हम लोग प्लेनेट नामेक पे जाएं तो हम लोग और भी ट्रेनिंग कर सकें और ज़्यादा ताकतवर बन सकें। तो डॉक्टर ब्रीफ बोलते हैं कि मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ समय चाहिए। तो गोकू बोलता है कि ठीक है, जब तक हम लोग ठीक हो रहे हैं तब तक आप उस ग्रेविटी चैम्बर को उस स्पेसशिप में लगा दीजिए। इसके बाद दोस्तों कुछ दिन बाद मास्टर रोसी कॉरेन टावर से सेंजो विंस लेके गोकू के पास आते हैं और उन तीनों को एक एक सेंजो विन देते हैं, जिसकी वजह से वो तीनों ही हील हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों गोकू, रेडिट्स और वेजिटा स्पेसशिप से होकर प्लेनेट नामेक पे जाते हैं। पर जैसे ही वो लोग स्पेसशिप में एंटर कर रहे होते हैं, तभी वो अपने स्काउटर से सुनता है कि उस प्लेनेट पे फ्रीजा भी जा रहा है ड्रैगन बॉल्स के पीछे। तभी वेजिटा रेडिट्स और गोकू को मना करता है कि कैकारोट और रेडिट्स, अब हमारा नामेक पे जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इस प्लेनेट पे फ्रीजा भी जा रहा है उन ड्रैगन बॉल्स के पीछे। तभी गोकू बोलता है कि फ्रीजा ये कौन है। तभी वेजिटा उसे फ्रीजा के बारे में सब कुछ बताता है कि फ्रीजा वही है जिसने हमारे प्लेनेट को तबाह किया था और हम लोग उसी के अंडर काम कर रहे थे, और उसे ही हराने के लिए रेडिट्स यहाँ पर तुम्हें आया था लेने के लिए। उसके बाद गोकू बोलता है कि अगर वो फ्रीजा इतना ही ज़्यादा खतरनाक है तब तो हमें नामेक पे जाना ही होगा, क्योंकि हमारे दोस्त अभी नामेक पे ही हैं। तो वेजिटा बोलता है कि अब जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, फ्रीजा उन्हें भी जान से मार देगा। तो गोकू बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को मरने के लिए छोड़ नहीं सकता हूँ, और वो नामेक पे जाने के लिए निकल जाता है। तो उसके साथ साथ रेडिट्स भी चल जाता है और वेजिटा भी उनका साथ देने के लिए आखिर में चला ही जाता है उनके साथ। और दोस्तों जैसे ही वो लोग स्पेसशिप में इंटर करते हैं और प्लेनेट नामेक के लिए निकलते हैं, तो जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू 100 के ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है, पर दोस्तों इस व्हाट इफ में गोकू 100 से ऊपर के, मतलब लगभग वो 400 तक की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। कि वेजिटा के खिलाफ पहले ही वो उस स्पेसशिप में ट्रेनिंग कर चुका होता है, तो उसे 100 की ग्रेविटी का आदत हो चुका है, तो वो ज़्यादा ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। और उसके साथ साथ रेडिट्स भी 250 के ग्रेविटी में लगभग ट्रेनिंग करता है, और वेजिटा इस समय दोस्तों लगभग 200 तक की ग्रेविटी में ट्रेनिंग करता है। और कुछ दिनों बाद दोस्तों हमारे तीनों साइयंस प्लेनेट नामेक पे आ चुके हैं। और दोस्तों वो लोग जैसे ही प्लेनेट नामेक पे जाते हैं, तो वो लोग देखते हैं कि फ्रीजा के कुछ आदमी पहले से ही प्लेनेट नामेक पे घूम रहे हैं उन ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए, और वो दो आदमी और कोई नहीं, दरअसल डोडोरिया और जारवान होता है। बाद दोस्तों जैसे ही वेजिटा उन दोनों को देखता है, वो उन दोनों पे डायरेक्ट हमला कर देता है और उन्हें जान से मार देता है। क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में वेजिटा भी इस स्पेसशिप में ट्रेनिंग कर चुका है, तो उसकी ताकत भी इस समय बहुत ज़्यादा है। और उसके बाद जैसे ही वो उन दोनों को मारता है, तो फ्रीजा को ये पता चल जाता है कि उसके दो आदमी मर चुके हैं। तो वो कैप्टन गिनियो के फोर्स को प्लेनेट नामेक पे बुलाता है उन ड्रैगन बॉल्स को खोजने के लिए। इसके बाद दोस्तों हमारे जी वॉरियर्स और साइयंस आपस में मिल जाते हैं और वो लोग ड्रैगन बॉल्स को खोजने लगते हैं, जहाँ पर क्रिलिन और गोहान और बुल्मा के पास अभी 3 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, और डोडोरिया और जारवान के पास क्योंकि 2 ड्रैगन बॉल्स होते हैं। तो हमारे जी वॉरियर्स के पास टोटल दोस्तों अभी 5 ड्रैगन बॉल्स होते हैं, और बाकी के जो 2 ड्रैगन बॉल्स होते हैं वो फ्रीजा के पास होते हैं, और एक ड्रैगन बॉल जो होता है वो ओल्डर गुरु नामेकिन के पास होता है। तभी गोकू रेडिट्स और क्रिलिन को बोलता है कि तुम लोग जाके ओल्डर गुरु नामेकिन से वो ड्रैगन बॉल लेके आओ। तो उनके साथ रेडिट्स, क्रिलिन और गोहान ये तीनों ही जाते हैं, और गोकू, वेजिटा इधर फ्रीजा के पास जाता है वो 2 स्टार ड्रैगन बॉल को लेने के लिए, ताकि वो लोग वो विश मांग सके जिससे
पिक्लो वापस से जिंदा हो जाए। दूसरी तरफ दोस्तों हम लोग देखते हैं कि पिक्लो किंकाई के प्लैनेट पे ट्रेनिंग कर रहा होता है। दोस्तों इस वाट इफ में अभी भी एक प्रॉब्लम ये है कि गोकू अपनी मर्जी से अभी भी सुपर सैयन में बदल नहीं सकता है, क्योंकि उस समय पिक्लो की मौत को देख के गोकू सुपर सैयन में बदल गया था। और दोस्तों आप लोग हम लोग सब जानते हैं कि सुपर सैयन में बदलने के लिए गोकू ने क्रिलिन को मौत को जहाँ देखा था और उसे मास्टर करने के लिए वो 1 साल प्लैनेट की आदत पर रहता है, तब जाके वो अपनी बिल से सुपर सैयन में बदल पाता है। पर दोस्तों ये टाइम क्योंकि गोकू को अभी मिला नहीं है कि वो उस फॉर्म को मास्टर कर सके और अपनी विल से कभी भी सुपर सैयन में बदल सके अपनी मर्जी से, तो उसे अभी भी प्रॉब्लम होती है सुपर सैयन में बदलने में। दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू का पावर लेवल ज़्यादा होता है, इस वाटिफ में गोकू का पावर लेवल अभी ओरिजिनल सीरीज से ज़्यादा होता है, इसलिए वो वेजिटा और रेडिट्स एक चांस रखते हैं कि वो तीनों मिलकर फ्रीजा को हरा सकें। और दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में वेजिटा के पास उसका टेल नहीं बचता है, इस सीरीज में भी वेजिटा और रेडिट्स दोनों का ही टेल कट चुका है सैयन सागा में ही, मतलब कि जो पिछली लड़ाई हुई थी। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि जब वो लोग फ्रीजा के पास जा रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में कैप्टन गिनियो के 2 बंदे मिलते हैं जो कि होते हैं जेस और बर्टर। तो वो दोनों उन तीनों से लड़ाई करने लगते हैं, तभी रेडिट्स उन दोनों को भी बहुत आराम से मार देता है, क्योंकि दोस्तों इस वाटिफ में रेडिट्स का भी पावर लेवल अच्छा खासा है, तो वो बहुत ही आराम से जेस और बर्टर को मार देता है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही ये बात गिनियो फोर्स को पता चलती है कि उसके 2 बंदे मर चुके हैं, तो कैप्टन गिनियो के साथ दोनों मतलब कैप्टन गिनियो और उसके 2 साथी आते हैं उनसे लड़ने के लिए। और वो लोग जैसे ही लड़ते हैं तो वेजिटा, रेडिट्स और गोकू मिलकर उन्हें बहुत आसानी से हार देते हैं। तभी दोस्तों जैसे कैप्टन गिनियो देखता है कि वो हार रहा है, तो वो गोकू से अपनी बॉडी को चेंज करने की कोशिश करता है, पर तभी जैसे ही कैप्टन गिनियो बॉडी चेंज कर रहा होता है तो रेडिट्स उस रास्ते में एक फ्रॉग फेंक देता है और कैप्टन गिनियो का शरीर फ्रॉग से चेंज हो जाता है। दोस्तों रेडिट्स ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि रेडिट्स को पहले से ही मालूम था कि कैप्टन गिनियो बॉडी स्वैप कर सकता है, क्योंकि वो उसने किसी मिशन पे ये सुना था कि कैप्टन गिनियो के पास जो उसका शरीर है वो भी उसका अपना नहीं है, उसने किसी और से ही चेंज किया है। इसीलिए रेडिट्स को ये मालूम था कि कैप्टन गिनियो ये जरूर करेगा, इसीलिए वो पहले से ही रेडी था। उसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं कि पिक्लो अब किंकाई से पूरी ट्रेनिंग ले चुका होता है और उसने कायोकेन तक को हासिल कर लिया होता है, जहाँ पे किंकाई ने उसे कायोकेन का यूज करना सिखा दिया होता है और स्पिरिट कंट्रोल करना भी सिखा दिया होता है। और क्योंकि दोस्तों पिक्लो के पास उतना भी ज़्यादा टाइम नहीं होता है किंकाई से ट्रेनिंग लेने का, इसलिए वो अभी भी स्पिरिट मॉम को बनाना नहीं सीखा जैसा कि गोकू ने सीखा था। दोस्तों हम लोग फिर देखते हैं कि गोहान और क्रिलिन ओल्डर गुरु नेमेकियन के पास जा चुके हैं और उनसे उनका ड्रैगन बॉल ले लिया है, और ओल्डर गुरु नेमेकियन आइची को उन सब के साथ भेजता है ताकि वो लोग ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल कर सके और कोई भी विश मांग सके। और ओल्डर गुरु नेमेकियन गोहान और क्रिलिन का भी पोटेंशियल अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि उसके सारे अच्छे खासे जो वॉरियर उनके टीम में थे वो सबके सब मर चुके हैं। तब फ्रीजा खुद फील्ड में उतरने का सोचता है और फाइट करने के लिए वो सैयन्स को खोजने लगता है। उसके बाद दोस्तों हम लोग देखते हैं कि वेजिटा और फ्रीजा आमने सामने आ चुके हैं, और उधर फ्रीजा के सामने सिर्फ वेजिटा नहीं रेडिट्स और गोकू भी होते हैं। इसके बाद दोस्तों सैयन्स और फ्रीजा के बीच में एक डेडली बैटल चलने लगता है, जहाँ पे सबसे पहले डेंडे उन्हें हील कर देता है। और क्योंकि दोस्तों डेंडे सैयन्स को हील कर रहा होता है तो उनकी पावर लेवल अच्छी खासी बढ़ जाती है, और ये देख के फ्रीजा को और भी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वो जैसे ही किसी एक सैयन को हरा रहा होता है तभी वो नेमेकियन उसे हील कर देता है, जिसकी वजह से उसकी पावर लेवल और बढ़ जाती है और वो फ्रीजा को प्रॉब्लम देने लगता है। उसके बाद दोस्तों फ्रीजा डंडे पे एक अटैक करता है, पर गोकू उसे बीच में जाके ही रोक लेता है। उसके बाद वो डंडे को बोलता है कि डंडे तुमने हमारी अच्छी खासी हेल्प कर दी है, अब तुम साइड हो जाओ और हमें लड़ने दो। अब हमारा पावर लेवल इतना बढ़ चुका है कि हम फ्रीजा को इस फॉर्म में भी टक्कर दे पाए। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में सुपर सैयन के खिलाफ फ्रीजा ने अपने 100% पावर को यूज किया था, पर इस समय फ्रीजा अपनी 100% पावर को अभी ही यूज कर रहा है, क्योंकि वो जान चुका है कि वो इस समय इन्हें इस फॉर्म में नहीं हरा सकता। जैसे ही वो अपनी 100% पावर का यूज करता है वो फिर से एक बार सैयन्स को डोमिनेट करने लगता है। पर दोस्तों इस समय फिर से पिक्लो भी इन्हें ज्वाइन कर लेता है फाइट में, और वो लोग को इस टाइम पे अब लगभग बराबर की टक्कर दे रहे होते हैं, क्योंकि एक तरफ जहाँ 4 लोग मिलकर लड़ रहे होते हैं तो फ्रीजा एक साइड अकेले ही लड़ रहा होता है। दोस्तों गोकू को इस समय अपनी सुपर सैयन की ट्रांसफॉर्मेशन में बदलने में नहीं बन पा रहा होता है, नहीं तो वो आराम से ही फ्रीजा को हरा देता। और वेजिटा उससे बोलता भी है कि गोकू तुम अपनी सुपर सैयन के फॉर्म में आ जाओ तो हम लोग फ्रीजा को बहुत ही आसानी से हरा पाएंगे।
पर दोस्तों गोकू चाह के भी अपनी सुपर सैयन फॉर्म में नहीं आ पाता। वो लोग कैसे तैसे करके फ्रीजा पे अटैक कर रहे होते हैं। पर दोस्तों फ्रीजा जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में भी एक प्लेनेट नामेक पे एक अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्लेनेट नामेक 5 मिनट में ही तबाह होने वाला होता है, वो इस सीरीज में भी करता है। और ये अटैक इस बार प्लेनेट नामेक को लग जाता है जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में लगता है। और उसके बाद वो बोलता है कि सिर्फ तुम लोग के पास अब 5 मिनट है और उसके बाद ये प्लेनेट ख़त्म हो जाएगा। और ये देख के गोकू का गुस्सा फिर से एक बार फट पड़ता है दोस्तों, और वो सुपर सैयन में बदल जाता है। दोस्तों इस समय गोकू सुपर सैयन में इसमें बदल पाया है क्योंकि फ्रीजा ने एक ऐसा अटैक किया है जिसकी वजह से सिर्फ ना तो वो मरेगा, उसके ना तो दोस्तों मरेंगे, पूरे के पूरी प्लेनेट खत्म हो जाएगी। इसके वजह से ही गोकू का गुस्सा बहुत ज़्यादा फट पड़ता है और वो सुपर सैयन में फिर से बदल जाता है। और उसके बाद वो डंडे से ये विश मांगने को बोलता है कि वो फ्रीजा और खुद को छोड़ के बाकी सारे जितने भी लोग इस प्लेनेट पे हैं उन्हें धरती पे टेलीपोर्ट कर दे। और इस बात से वेजिटा मना करते हुए बोलता है कि वो बाकी सबको कर दे पर मैं यहीं पे रहूँगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि फ्रीजा को तुम अकेले मारो। तो ये बात मानकर गोकू उसकी डंडे को ये विश करने को बोलता है कि उसे छोड़कर वो इन सभी को प्लेनेट अर्थ पे भेज दे। पर दोस्तों जैसा कि ओरिजिनल सीरीज में वेजिटा भी धरती पे चला जाता है, इस सीरीज में भी डंडे ये विश नहीं मांगता है और वो सिर्फ यही विश करता है कि गोकू और फ्रीजा को छोड़ के बाकी सारे लोग धरती पे चले जाएं। और ये देख के वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो धरती पे पहुंच चुका है यार ना चाहते हुए भी। और उसके बाद दोस्तों जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में गोकू और फ्रीजा में लड़ाई होती है, इस सीरीज में गोकू फ्रीजा को ज़्यादा ही आसानी से हरा पा रहा होता है क्योंकि इस समय गोकू का बेस पावर लेवल ओरिजिनल सीरीज से ज़्यादा है, तो वो फ्रीजा को बहुत ही आसानी से ख़त्म कर देता है। और समय रहते वो उस स्पेसशिप से एक स्पेसशिप लेके प्लेनेट नामेक से निकल तो जाता है। उसके बाद दोस्तों गोकू प्लेनेट यार्डेट पे चल जाता है और वो लोग जैसे कि ओरिजिनल सीरीज में एक एक करके विश करते हैं सभी लोग को वापस से जिंदा करने के लिए जो कि फ्रीजा के हाथों मरे गए और प्लेनेट नामेक को रिवाइव करते हैं। तो इसी बीच में शेनरॉन उनसे बताता है कि गोकू अभी किसी प्लेनेट पे है और वो अभी नहीं आना चाहता है। और देखते देखते दोस्तों 1 साल बीत जाते हैं और धरती पे कुछ स्पेसशिप आए होते हैं। पर दोस्तों आज का हमारा पार्ट 2 यहीं पे ख़त्म होता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं कि आप लोगों को कौन सा पार्ट इसमें सबसे अच्छा लगा है। और अगर आप लोग वीडियो में अभी तक बने हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे ही